पैसा देना पड़ेगा 2500 रुपये। पात्र महिलाओं को मैं बार बार कह रही हूं, बिहार में की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है, उसमें से आधी महिलाएं हैं। कुछ 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती हैं। पात्र महिलाओं को के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। महिलाओं को लुभाने के लिए चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से माई बहन मान योजना की घोषणा की गई। उसके तहत 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी ये घोषणा की जाती है कि प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह मिले, इसलिए नीतीश कुमार अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आए हैं। साथ ही तेजप्रताप और ऐश्वर्या प्रकरण को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से चलकर पटना जब पहुंचे हैं तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने के लिए हम नहीं पहुंचे हैं। एक बेटी को लेकर हम आवाज़ उठाएंगे तो सारी बेटियां का भी हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत का कहना है, उनका बयान सुनिए। पात्र महिलाओं को मैं बार बार कह रही हूं, बिहार में की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है, उसमें से आधी महिलाएं हैं। कुछ 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती हैं। पात्र महिलाओं को के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। ये सम्मान राशि के तौर पे आप लोग दे रही हैं। सम्मान एक बिहार की महिला मांग रही है, ऐश्वर्या राय परिवार की बहू है, वो न्याय मांग रही है। क्या उसको भी न्याय दिलाएंगी? क्या वैसी महिलाओं को भी कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत न्याय दिलवाएंगी? निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। हमारी बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। सुप्रिया जी, अलायंस पार्टी में आपकी आरजेडी ने पहले इस योजना को लाने की घोषणा की थी और अब आप लोग ला रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आपने बना रखा है, उसके बावजूद अलग अलग क्यों? अलग अलग क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना नहीं, हम तो उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन वो बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक, एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ उसको सिर्फ फुटअव्वल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। भाजपा इस पर आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। किस चीज पर? पहले आरजेडी ने किया, आप कर रही हैं। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं।
तारीख को मोदी आ रहे हैं बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है और भी आने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा उनका यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूं चलिए आप बिहार आए, आपने यहां पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही है कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, ये देश जानना चाहता है। प्रिया जी, जिस तरीके से आप लोग मान योजना की बात कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ विशेष राजनीतिक दर्जे की बात होती थी, तो क्या विशेष राजनीतिक दर्जे की आप लोग किताब है कि पूरा होना चाहिए, इससे इसको भी जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी हैं और दूसरी चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी का सर्वाइवल उनके घटक दल पर है, लेकिन आपको विशेष अभी आपने सुना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत माई बहन मान योजना को लेकर क्या कुछ कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में देंगे। नीतीश कुमार अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में ये ऐसी योजना इसलिए लेकर नहीं आए हैं कि वो महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह नहीं देना चाहते हैं। और भी क्या कुछ कहना था कांग्रेस के प्रवक्ता का आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।